नमस्कार, देश की बात में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। पूरे देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा है। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह का अब क्या होगा? वो अध्याय अब धीरे धीरे समाप्त हो चला कि इन तीनों को इस बार सत्ता आने पर मुख्यमंत्री पद के योग्य क्यों नहीं समझा नरेंद्र मोदी। वो अध्याय, उस पर काफी चर्चा हो चुकी। अब तो शपथ हो गई तीनों जगह नए मुख्यमंत्रियों की। तो अब उसके आगे का अध्याय कि भाई फिर आखिर ये तीनों करेंगे क्या। ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तीनों राज्यों में विजय हुई तो भाजपा ने उस अवसर को केवल मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया भर का एक रस्मी अवसर नहीं माना। उसने उसको एक ऐसे अवसर में तब्दील कर दिया कि एक बड़ी लकीर खींच दी जाए। देश भर में जाति जनगणना का शोर था। ओबीसी की राजनीति की पुनर्वापसी हो रही थी देश के राजनीतिक रंगमंच पर। कहा जा रहा था मंडल पार्ट 2 आ गया। मोदी को लगा कि ये 3 राज्यों की विजय विपक्ष के उस अस्त्र की काट हो सकती है अगर इसमें ठीक से पत्ते चले जाएं तो। इसीलिए फिर बाद में जो जैसा चयन हुआ, वो चयन बताता है कि जो सबसे बड़ी चिंता थी भाजपा की कि लोकसभा के चुनाव में जाति की जनगणना और जाति आधारित जनगणना और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाओ आदि आदि जो तमाम मंडल पार्ट 2 टाइप के मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस आशंका को धो दिया मोदी ने इन चयन के जरिए। छत्तीसगढ़ में जो चयन किया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का, राजस्थान में जो चयन हुआ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का, और मध्य प्रदेश में जाति के गणित को दुरुस्त कर दिया और जाति के आरक्षण की, जाति की गिनती की जो मांग उठा रहे थे विपक्षी दल, उनकी मांग का जो वॉल्यूम था वो भी कम हो गया। मांग तो उठा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कम हो गया और उनमें आपस में भी इसको लेके मत भिन्नता कहिए, अंतर्विरोध आने लगे। तभी तो अखिलेश यादव कह रहे कि भाई मंडल पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं है उस मसले पर। कांग्रेस पिछड़ों के मसलों पर कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं देश के भीतर, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो खैर, अब मसला ये कि भाजपा के लिए जो सबसे बड़ा एक दुस्वप्न हो सकता था या कठिन प्रसंग हो सकता था, उसको मोदी ने सरल कर दिया, सामान्य कर दिया। अब बात आती है कि फिर आखिर ये 3 करेंगे क्या, जो लंबे समय तक अपने अपने राज्यों में सूबेदार रहे। रमन सिंह भी, शिवराज सिंह चौहान भी और महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ये तय जान लीजिए कि ये इन तीनों को अनिवार्य सेवा समाप्ति जैसी स्थिति में नहीं रखा है भाजपा ने, ऐसा नहीं। लेकिन हां, ये संदेश जरूर साफ है, कोई भी राज्य का या केंद्र का नेता आज की भाजपा में नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी भी किस्म का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से दबाव क्रिएट नहीं कर सकता। ये जानिए, ये भी बिल्कुल दीवार पर लिख दिया भाजपा ने मोटे हरफ में कि पढ़ लीजिए। जिनकी नजर कमजोर हो वो भी पढ़ ले, इतने मोटे अक्षरों में लिख दिया।
आप पोस्चरिंग करके भी दबाव नहीं बना सकते, आप लॉबिंग करके भी दबाव नहीं बना सकते। दबाव स्वीकार्य नहीं। तो फिर क्या करेंगे ये लोग? हरिभजन करेंगे? नहीं। सियासत का एक नियम ये भी है कि वीणा को उतना मत कसिए कि वो टूट जाए, और उतना ढीला भी मत रखिए कि सुर ही न सदे। तो नरेंद्र मोदी शायद वो फाइन ट्यूनिंग जानते हैं, इसलिए। और एक बात और भी, 4 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर, अभी से जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक 3 महीने जब बीतेंगे, 90 दिन, उसके भीतर लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसका कार्यक्रम देश के सामने आ जाएगा, और 5 महीने के भीतर नई सरकार आ जाएगी देश में। तो अभी इतनी नासमझ भाजपा भी नहीं है कि इस वक्त में इन 3 नेताओं से कहे कि भाई अब आपकी पारी समाप्त। नहीं, ये ट्रेन में रहेंगे। अभी डिब्बा तय किया जा रहा है किस डिब्बे में रहेंगे, लेकिन ट्रेन में रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर केंद्र में मंत्री हो जाए, कैबिनेट। और चूंकि मध्य प्रदेश से 2 मंत्री, कृषि मंत्री चले गए विधानसभा अध्यक्ष होकर, प्रहलाद पटेल भी चले गए विधायक होकर, तो जो बीडी शर्मा है वहां के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के राज्य के, मध्य प्रदेश के, वो और शिवराज सिंह दोनों केंद्र में आ सकते हैं मंत्री होकर। वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह, इनका क्या होगा? रमन सिंह की भूमिका तय कर दी जब उनको ये संदेश दिया भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा रहे, लेकिन आप विधानसभा अध्यक्ष का कामकाज संभालें। ठीक है, आपको भोजन नहीं कराएंगे लेकिन नाश्ता देंगे। ठीक है, नाश्ता ही ठीक। सियासत में वही सयाना है जो वक्त की नजाकत को समझ ले। और मान लीजिए नाश्ता आप छोड़ देते तो फिर क्या करते? फिर तो लंघन करना होता। तो रमन सिंह का वहां हो गया। अब सारा पेच फंसेगा कि महारानी का क्या किया जाए, वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या किया जाए। शिवराज सिंह ने अपने पोस्चर से, अपनी मुद्राओं से, अपने कार्यक्रमों से जनता के बीच में जरूर थोड़ी सी मैसेजिंग करने की कोशिश की थी, अपनी एक छवि बनाने की कोशिश की थी कि, और खास तौर पर ये कि लाडली बहना योजना के चलते ये भव्य और विराट विजय मिली, वो थोड़ा उनके निगेटिव गया शिवराज सिंह। लेकिन फिर भी शिवराज सिंह ने वैसी कोई नाफरमानी नहीं की जैसी राजस्थान में, जयपुर में महारानी के बंगले से हुई। करीब 5 दिन तक ऐसा लगा कि सीधा टकराव लेना चाहती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली से, दिल्ली की भाजपा से, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा से। वो वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए घातक रहा प्रयोग। विधायकों को फोन करके अपने बंगले पर बुलाना, फिर विधायकों से ये बयान दिलवाना कि राजस्थान में तो एक ही चेहरा है, लोग उसी को जानते हैं, उसी के चेहरे पर जीत मिली है, वही मुख्यमंत्री बने महारानी। वो सब वसुंधरा के लिए बहुत घातक हो गया। दिल्ली दरबार से वसुंधरा राजे सिंधिया का रिश्ता वैसे भी बहुत अच्छा नहीं था। उनके स्वभाव में जो जिद का कंपोनेंट है ना, उसके चलते। राजनाथ सिंह से भी उनका रिश्ता अच्छा नहीं, जो पर्यवेक्षक होके गए थे। एक बार जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वसुंधरा इनसे सीधे हेड ऑन कर गई थी, सीधे टकरा गई थी। उन्हीं को पर्यवेक्षक बना के भेज दिया गया था। जैसे ही राजनाथ सिंह का नाम अनाउंस हुआ राजस्थान में पर्यवेक्षक के लिए, वैसे पता लग गया था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब मसला है कि फिर
वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए क्या कोई पुनर्वास की योजना है? तो संकेत हैं कि अभी तत्काल में ऐसी कोई योजना नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए हद से हद ये हो सकता है कि केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची में उनको स्थान दे दिया जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा कोई पद। और आलाकमान ये देखना चाहेगा कि लोकसभा के चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका कितनी अनुशासित रहती है, वो पार्टी के लिए कितनी निष्ठा और अनुशासन से काम करती हैं और कितना काम करती हैं, और उनके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम क्या रहता है पार्टी के। वसुंधरा उपयोगी है तो कितनी, ये टेस्ट हो जाए, उसके बाद वसुंधरा राजे के बारे में कोई अगला कदम सोचा जा सकता है। तो शिवराज, रमन और वसुंधरा, इन दो का तो पुनर्वास ठीक हो गया। रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, शिवराज आने वाले समय में केंद्र में मंत्री हो जाएंगे। लेकिन वसुंधरा जी को उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन करने की गुस्ताखी की थी, उसके चलते जैसे आईएएस अधिकारियों में नहीं होता है कि वेटिंग में रख देते हैं, इस पद से हटाया और फिर अगला पद दिया नहीं, बोले प्रतीक्षा सूची में रख दिया। तो वसुंधरा राजे अपने को प्रतीक्षा सूची में मानकर चल सकती है इस मोदी रिजीम में। अब वो प्रतीक्षा सूची में रहेंगी कुछ समय के लिए। और आपने देखा कि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनी है राजस्थान में, ब्राह्मण मुख्यमंत्री, दलित उप मुख्यमंत्री और एक राजपूत चेहरा, राज परिवार का चेहरा दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री। दिया कुमारी और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में भी ऐसा रहा है, ऐसा 36 का आंकड़ा नहीं, इस हल्की बात, संघर्ष का आंकड़ा रहा है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर उस प्रसंग की जानकारी है जब वो उस समय के पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को वसुंधरा और दिया कुमारी के बीच में जो विवाद पैदा हुआ था, उस विवाद को सुलझाना पड़ा था घर जाकर। तो अगर वसुंधरा राजे को मना करके दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इसका भी संदेश साफ है कि पार्टी ने नई वसुंधरा खोज ली। मेरे शब्दों को लिख लीजिएगा, भाजपा ने राजस्थान में नई वसुंधरा खोज ली, और वो नई वसुंधरा हैं दिया कुमारी, जिन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। वसुंधरा राजे के लिए ये संकेत भी समझने योग्य है, और चूंकि अब कोई विकल्प उनके पास भी नहीं, और बीच में जब इस तरह की खबरें चलवाई गई, उनसे दिल्ली दरबार का माथा और ठनका। आपने भी देखा होगा कि वसुंधरा कांग्रेस से मिलकर सरकार बना सकती है, कांग्रेस वसुंधरा को सपोर्ट कर सकती है। अशोक गहलोत और वसुंधरा का रिश्ता अच्छा है, अगर भाजपा ने नहीं बनाया तो कांग्रेस बना सकती है, बाहर से समर्थन दे सकती है। इस तरह की खबरों ने भी वसुंधरा राजे सिंधिया के भविष्य के पुनर्वास की योजनाओं पर पलीता लगाया है। राजनीति में आप कहीं जाते होंगे, हाईवेज पर तो ट्रक चलते हैं ना आगे, तो उसमें आपने देखा होगा, लिखा होगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो केवल सड़क पर ट्रक में लिखी चीज नहीं है, वो राजनीति में भी अमल में आती है चीज, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वसुंधरा जी के साथ वही हुआ। धन्यवाद।